दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन लगभग 616 शब्दों की एक डिक्टेशन है जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको इस डिक्टेशन की गति को 100 से अधिक या कम करना हो तो आप YouTube पर ही इस डिक्टेशन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह डिक्टेशन बिना किसी फ्लक्चुएशन के बोली जाएगी, तो अगर आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर देंगे तो वो एग्जैक्ट उसी स्पीड में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। मादक पदार्थों के कारोबार और उसके नशे की चपेट में आए लोगों समूहों को इसके कैसे नतीजे झेलने पड़े हैं, यह कोई छिपी बात नहीं है। इन पदार्थों की तस्करी और स्थानीय स्तर पर इसका अवैध कारोबार करने वाले गिरोहों के खिलाफ अभियान चलाने की बातें भी खूब होती रही हैं, लेकिन कुछ सीमित महत्व और नतीजे वाली कार्रवाइयों का हासिल क्या रहा है, यह सबके सामने है। विडंबना यह है कि इस समस्या को लेकर जताई जाने वाली चिंता के समांतर इसे खत्म करने की दिशा में अब तक कोई ठोस कोशिश नहीं हुई है। आज हालत यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी और उनकी जब्ती की खबरें आती रहती हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ कार्रवाइयों को छोड़ दिया जाए तो इस समस्या की जड़ों और इसका कारोबार करने वाले असली स्रोतों पर शायद ही कभी चोट की जाती है। अगर सरकार की नज़र में यह समस्या वास्तव में गंभीर है तो इससे निपटने के क्रम में औपचारिक महत्व की कार्रवाइयों का कोई बड़ा नतीजा नहीं निकलने वाला है। चेंज। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान गुजरात से मादक पदार्थों की जब्ती और कुछ गिरफ्तारियों की खबरें आई हैं। इसके अलावा हाल में मुंबई में क्रूज जहाज पर मादक पदार्थों की जब्ती के मामले ने समूचे देश का ध्यान इस मसले की ओर खींचा है। सोमवार को गुजरात में आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 125 किलो हेरोइन जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी बड़ी तादाद में हेरोइन की कीमत 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। इससे पहले बीते कुछ दिनों में गुजरात पुलिस ने मादक पदार्थों की 2 बड़ी खेप जब्त की। वहीं गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ने 2016 से लेकर अब तक 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत का मादक पदार्थ जब्त किया। इसमें 900 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ अकेले इस साल बरामद किए गए। इस दौरान 70 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। गुजरात के ही मुद्रा बंदरगाह से करीब 3,000 किलो मादक पदार्थ जब्त किए गए थे। सवाल है कि छिपी हुई आपराधिक गतिविधियों का भी भंडाफोड़ करने और हर स्तर पर निगरानी का दावा करने वाली सरकार और उसकी पुलिस की नज़रों के सामने इतने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी के जाल ने
कैसे अपना ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया चेंज। दरअसल पाकिस्तान, ईरान या अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए गुजरात का समुद्र तट पसंदीदा मार्ग बन गया है। तस्कर पाकिस्तान से चलकर गुजरात के कच्छ या भुज समुद्र के रास्ते अपने मादक पदार्थ लेकर आते हैं। चोरी छिपे गुजरात के अपने ठिकानों पर पहुंचाने के बाद इसे अवैध तरीकों से और देश के अन्य राज्यों में भी पहुंचा दिया जाता है। जाहिर है इस रास्ते और इस इलाके में तस्करों को कोई ना कोई ऐसी सुविधा है जिसके बूते वे कई देशों में इतने बड़े दायरे में अपना धंधा चला रहे हैं। पिछले कुछ समय में जितनी मात्रा में हेरोइन या दूसरे मादक पदार्थों की जब्ती की खबरें आई हैं, अनुमानों के मुताबिक वे इस कारोबार का महज छोटा सा हिस्सा हैं। इस तरह छोटे स्तर पर की जा रही कार्यवाहियों या अभियानों से कुछ समय के लिए समस्या काबू में आती भले दिख सकती है, लेकिन जब तक इस कारोबार के असली और केंद्रीय स्रोतों और बड़ी खेप लाने वालों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक इसके मूल तंत्र तक पहुंचकर उन्हें तोड़ा या खत्म नहीं किया जा सकता। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।